हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज का टॉपिक है कि डेस्टिनी स्वैपिंग क्या होती है। अब डेस्टिनी स्वैपिंग से रिलेटेड मैंने आपसे कई सारे सवाल पूछे थे कम्युनिटी सेक्शन में। अगर डेस्टिनी स्वैपिंग को समझना है, उस पर कंट्रोल लगाना है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसमें से एक भी एरिया आप छोड़ दोगे जो आपने समझा ही नहीं, तो वो एक तरह से डोर ओपनिंग हो जाता है अनवांटेड फोर्सेस के लिए, आपकी लाइफ को एक्सेस करने के लिए, जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है। तो इसलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है कंप्लीट कंट्रोल लगाने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि डेस्टिनी स्वैपिंग की कोशिश कोई आपके साथ में क्यों करता है और करती है, या फिर करना चाहेगा और चाहेगी। तो कुछ तो आपके पास में ऐसा होगा कि जो उस इंसान को चाहिए, एग्जैक्टली उसे वही चीज़ चाहिए जो आपकी लाइफ में है। अब ये फिजिकल ब्यूटी हो सकती है, नेम फेम स्टेटस हो सकता है, मनी हो सकती है, कोई अच्छा करियर डेजिग्नेशन हो सकती है, और इसमें ये भी होता है कि आप अंदर से खुश रहते हैं, हमेशा खुश ही रहते हैं, सामने वाले को पता होता है इस चीज़ का, या फिर कोई टैलेंट है, स्किल है, या कुछ और अच्छी चीज़ें जो आपके पास हो सकता है, विजडम है, या फिर नॉलेज है, या कोई और पर्टिकुलर तरह का स्किल है आपके पास में, या बहुत किसी फील्ड में बहुत अच्छे हैं, क्रिएटिव हैं। तो इनमें से कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है जो एक तरह से उस इंसान को वही चाहिए कि ये आपके अंदर है और उसे अपनी लाइफ में भी वो चीज़ चाहिए। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा इंसान है एज पार्टनर या फिर एज फ्रेंड, तो उसे पता होती है ये बात, चाहे आपने खुद बताई हो या फिर उसने ऑब्जर्वेशन के थ्रू उस चीज़ को रिकग्नाइज करा हो, तो उसे वो भी चाहिए होती है। तो अब ये तो चाहिए उसे, लेकिन उसे आपकी लाइफ से उस चीज़ को रिमूव भी करना होता है। तो फोकस ये रहता है कि वो चीज़ उसे मिल जाए और आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं डेस्टिनी स्वैपिंग में। तो एज आई सेड कि नेम फेम ब्यूटी स्टेटस, कोई अच्छा स्किल, क्रिएटिविटी, विजडम, नॉलेज और अटेंशन में भी आपको लोग बहुत देते हो, तो ऐसी कोई ना कोई रीज़न होता है जहाँ पर हो सकता है लोग आपको बहुत पसंद करते हो। तो सामने वाले को उस चीज़ से बहुत परेशानी है, क्यों? क्योंकि उसके पास में है नहीं वो चीज़, और उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसके पास में हो नहीं सकती है। लेकिन अब वो इंसान क्या करता है, उस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में लाने के लिए कि प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है। डेस्टिनी स्वैपिंग बिना एनर्जी प्रोजेक्शन के पॉसिबल नहीं होती है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि अगर कोई डेस्टिनी स्वैपिंग करने की कोशिश कर रहा है तो आपके पास में ऐसा क्या है जो उसे चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है। तो और दूसरा सिनेरियो भी होता है कि जब वो एनर्जी प्रोजेक्ट करना कोशिश करता है, करती है, तो आपकी लाइफ से वो चीज़ स्लोली रिमूव होनी भी शुरू हो जाती है। उसके पास में वो होती हुई नजर आएगी, लेकिन आपकी लाइफ से रिमूव भी हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो लाइक एक क्लैरिटी होती है कि एनर्जी जब कोई प्रोजेक्ट करता है तो डेस्टिनी स्वैपिंग कैसे हो रही होती है। डेस्टिनी स्वैपिंग का मतलब ये नहीं है, स्वैपिंग का श्योर मतलब समझ में आएगा ना, कि आपकी जो कोई भी चीज़ है, चाहे अबंडेंस है, गुड हेल्थ है, या फिर कोई और अच्छी चीज़ है, जो एक तरह से ट्रांसफर हो गई, वो वहां पर चलेगी और आपकी लाइफ से तो रिमूव हो गई है, और उसकी लाइफ की जो भी गलत चीज़ें थी वो आपकी लाइफ में आ गई है। दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग। अब स्वैपिंग कौन कर सकता है या कर सकती है, किसके लिए पॉसिबल होता है? एक ऐसा इंसान जिससे आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब है कि आपकी उससे बात होती है, आप बहुत टाइम उस इंसान की प्रेजेंस में रह चुके हैं, या फिर वो इंसान आपकी प्रेजेंस में रह चुका है, या आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस को वर्कर्स हो सकते हैं, और आपके नेबरहुड के लोग हो सकते हैं। अब इस केस में जितना फिजिकल डिस्टेंस कम होगा, उतना उस इंसान के लिए डेस्टिनी स्वैपिंग करना आसान हो जाता है। जितना फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना उसके लिए डिफिकल्टी होगी। तो जब अगर कोई भी इंसान फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन कर पाता है, जहाँ पर पता है कि सामने वाला ऐसा इंसान है, लेकिन डिजिटल डिस्टेंस तो आपने मेंटेन ही नहीं करा, सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स हैं, तो सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स होते हैं वो क्या है? आपका स्पेस है ना, पर्सनल स्पेस है, जहाँ पर दूसरा इंसान आपके घर में घुसा हुआ है। अगर हम पर्सनल प्रोफाइल की बात करेंगे, तो अगर वो ओपन है, जैसे पब्लिक होते हैं प्रोफाइल, तो वहां पर कोई भी ऐड हो गया आपके प्रोफाइल में। लेकिन अगर आपका जो प्रोफाइल है वो प्राइवेट है, कई सारे लोगों का होता है, तो वहां पर भी तो कोई ना कोई जो आपकी जान पहचान वाले होते हैं, जिन्हें आप जानते हो, उन्हें आप अलाउ करते हो अपनी पर्सनल स्पेस में रहना। तो इससे क्या होता है, ये भी आपका जो फिजिकल डिस्टेंस आपने 3D लाइफ में खत्म करा था, वो डिजिटल लाइफ में आपने क्या करा, डिजिटल मीडिया पे उसके फिर से दोबारा से एक्सेस दे दिया। तो वो जो फिजिकल डिस्टेंस है फिर वो मैटर नहीं करता है। अब डेस्टिनी स्वैपिंग आसान कैसे हो जाती है अगर बात करेंगे, तो अगर कोई आपकी पर्सनालिटी से ऑब्सेस्ड है, तो वो सबसे पहले आपके कपड़ों को कॉपी करना शुरू कर देगा और कर देगी। जो आप पहन रहे हो वो वही पहनेगा और पहनेगी। मैं ये नहीं कह सकती कि भाई कोई मैस्कुलिन है जो एक फेमिनिन बॉडी से कंपैरिजन कर रहा है, मुझे याद नहीं है, विच इज़ रियली रेयर।
कर नहीं सकते ना लेकिन फीमेल्स की बात करेंगे, फीमेल टू फीमेल, तो वहां पर अगर कोई फीमेल है जो आपसे ऑब्सेस्ड है तो वो आपके कपड़ों को कॉपी करती हुई नजर आएगी, ज्वेलरी कॉपी करती हुई नजर आएगी, हेयर स्टाइल कॉपी करती हुई नजर आएगी, मेकअप कॉपी करती हुई नजर आएगी, साथ साथ में आपकी बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका वो भी कॉपी करती हुई नजर आएगी। और ऑब्सेस्ड लोगों में जो चीज़ मैंने देखी है कि जब मेरा प्रोफाइल होता था, जब मैं बाद में अवेकनिंग के बाद में चीज़ों को स्टडी करी तब का बता रही हूँ मैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर पोज में आपने पिक्चर डाली हुई है तो सेम उस चीज़ को भी कॉपी करते हुए नजर आएंगे। दे वॉन्ट लीव अ सिंगल थिंग। इसे एनर्जी प्रोजेक्शन कहते हैं और इसकी वजह से जो डेस्टिनी स्वैपिंग है बहुत आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो डेस्टिनी स्वैपिंग करने की कोशिश करे वो 24/7 आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड रहता है और रहती है, और वो आपको हर टाइम स्टडी कर रहा होता है, आपके हर मूव को स्टडी कर रहा होता है। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ जहाँ पर ये फैमिली के ही फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे रिलेटिव्स के बच्चे हैं, जिसमें एक फीमेल है मुझसे आई थिंक 8 या 9 साल बड़ी है, एंड उसके बाद में एक लड़का है जो मुझसे 2 साल छोटा है, एक फीमेल है जो 6 साल छोटी है, और एक फीमेल ऐसी है जो मुझसे 8 या 9 साल छोटी है। तो ये 4 लोग हैं जो चाइल्डहुड से मुझे पता है दे आर रेप्टिलियंस, दे आर नॉट लाइक कोई सिर्फ जेलसी है कि नॉर्मल इंसान होने की वजह से, नहीं, ये सारे ही रेप्टिलियंस हैं। तो ये चाइल्डहुड से जब मैं देखती थी कि इनका जो जेलसी का जो लेवल है बहुत इंटेंस है, एंड क्वेश्चनिंग होती थी कि ये चिल्ड्रंस हैं, छोटे हैं। जो मुझसे बड़ी है वो भी एक सवाल था कि ये मुझसे एज में बड़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन जो छोटे होते थे मेरे लिए ये भी सवाल होता था कि इनको क्यों इतनी जेलसी है। एंड देन जब करियर शुरू होता है तो वहाँ से फिर उस चीज़ को कॉपी करना, कम्पीट करना, तो करते करते क्या होता है, जब मैं आई थिंक 2017 से मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया था, जहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन होता था कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। रेगुलर नहीं था, रेगुलर जो परमानेंट होता है वो कोविड के बाद से होता है। तो ये बात इन सबको पता होती थी, मैं नहीं बताती थी, खुद से कॉल करके पूछना, जो पूछा तो बता दिया, उस टाइम पे नहीं झूठ बोलती थी मैं, तो जो जिसने जो पूछा वो बता दिया, ओके। एंड नाउ करते करते तो आई न्यू कि ये सारे हेटर्स हैं, जेलस हैं, तो ये किस तरह से एनर्जीज को प्रोजेक्ट करते थे, तो ये अपने करियर में कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, और अगर कर भी रहे थे तो दे वर नॉट सेटिस्फाइड, ये कह सकते हैं। तो अब इनको वही चाहिए था व्हाट आई हैड। आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम एंड आई वॉज ऑन गुड डेजिग्नेशन, आई वॉज मेकिंग लॉट ऑफ मनी, तो ये बात इन्हें पता थी। एंड मुझ में ये भी आदत नहीं थी कि सैलरी छुपाया जाए, पूछा है तो बता दिया, अपने आप नहीं बताती थी मैं। तो ये एनर्जी प्रोजेक्ट करते करते क्या होता है कि जो करंट की सिचुएशन है, कुछ टाइम हो गया होगा, आई थिंक 1-1.5 साल हुआ होगा अभी, ये वही 4-5 लोग ना सेम इनके पास में वही चीज़ें हैं। व्हाट दे वांटेड वर्क फ्रॉम होम, कि इन्हें वर्क फ्रॉम होम चाहिए। ऑफ कोर्स डेजिग्नेशन वो बेचारे नहीं ले पाए जो काम मेरा था, लेकिन इनको था अरे वर्क फ्रॉम होम तो मिल गया ना, सैलरी भले ही नहीं मैच कर पाए बट देन वर्क फ्रॉम होम तो मिल गया, तो वो एक नाम है कि हम तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जो फैमिलीज में दुष्ट लोग होते हैं ना, जो एज में भी बड़े, जिन्हें कंपैरिजन करना होता है उसकी लाइफ में, तो ये है तुम्हारे पास ये नहीं है, वो भी था, लेकिन ये खुद से भी ऐसे ही है, रेप्टिलियंस है ना, तो ये इस वजह से है। तो मैं देख रही थी कि इनकी जो एनर्जी प्रोजेक्शन है करते करते इन्हें वो चीज़ मिली, पूरी नहीं मिली बट मिली तो है। तो मुझे क्यों पता है, कैसे पता है, क्योंकि ये खुद से कॉल करके बताते हैं मुझे ये मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये कर रही हूँ। तो ओके, एंड अगर इनमें से किसी ने खुद से नहीं बताया है तो जो बहुत एज में लेडीज़ हैं, जो स्पेशली ब्लैक मैजिक के बारे में एक लेडी मैंने शेयर करी हुई है ना, तो उनमें से इसकी एक डॉटर है और एक इसका बेटा भी है। तो ये खुद से बताती है कि मेरे बच्चे ये कर रहे हैं। तो मुझे हंसी तो डेफिनेटली आ रही थी, बट मैं ये बता रही हूँ कि एनर्जी प्रोजेक्शन कोई एक दिन में नहीं होता है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा होता है। तो जब इंसान एनर्जी को प्रोजेक्ट कर रहा होता है, कर रही होती, तो वो उसे वो चीज़ मिलती है जो आपकी लाइफ में है, जो उसे चाहिए थी। लेकिन हाँ, अब डेफिनेटली सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूँ किसी को फिजिकल ब्यूटी चाहिए, अगर कोई बहुत सुंदर है तो उसे छीन लेगा, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उससे इंसान को भी पता होती है कि वो ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी चीज़ें होंगी ना, वो आपकी लाइफ से ज़रूर डैमेज करने की कोशिश करता है थ्रू एनर्जी प्रोजेक्शन, जो एक ट्रांसफ़र हो जाता है। मेरी एक बहुत गलत आदत जो मेरे लिए बहुत हार्मफुल रही, मुझे एक्सेसिव गिफ्टिंग की आदत होती थी। गिफ्ट देना मुझे बहुत पसंद था, मतलब बिना किसी ओकेजन के, बिना किसी बात के। तो ये वही लोग हैं जो बहुत एनर्जी प्रोजेक्ट करते थे। तो मैं खाली हाथ नहीं जाती थी अगर कभी किसी के घर पर गए, चाहे रिलेटिव्स हैं चाहे कोई और है, तो उसमें अगर मैंने कोई पर्टिकुलर आइटम दिया है, चाहे ज्वेलरी है या फिर क्लोथ्स हैं, जनरली मैं क्लोथ्स गिफ्ट कर देती थी। तो मैं ये देखती थी कि अगर मैं इनसे 4-5 साल के बाद मिल रही हूँ ना, तो वो कपड़े रिटायर नहीं हुए आज तक, और मेरी आदत है मैं हर साल के बाद कपड़े रिटायर कर देती हूँ।
ठीक है, लोग नहीं कर दोगे हर साल में, मगर 2-3 साल में तो कोई रिटायरमेंट कर ही देगा उन कपड़ों का, अगर उसकी हालत ख़राब हो गई तो भी। तो मैं ये देखती थी कि ये कितना भी हो जाए, दे आर अर्निंग, बट ये मेरे दिए हुए कपड़े कभी रिमूव नहीं करते हैं कि इसको रिटायर कर दिया, फेंक दिया या हटा दिया। दे कीप ऑन हैविंग दैट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो आपका एनर्जी एक्सेस है वो बना हुआ है, भले ही फिजिकल डिस्टेंस है, भले ही मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन वो एक तरीका है ना कि मेरी दी हुई चीज़ों से एनर्जी को एक्सेस करने का ये कोशिश कर रहे थे। तो जो चीज़ पॉसिबल होती है फिर मैं इस पर भी कंट्रोल लगाती हूँ। अगर मैंने किसी को कोई भी गिफ्ट दिया था या फिर कोई आइटम सामान मेरा रह गया, तो उससे एनर्जीज को डिस्कनेक्ट करने का भी तरीका होता है। सो आई डिड दैट। तो जो भी इंसान आपके साथ में डेस्टिनी स्वैपिंग करने की कोशिश कर रहा है, उसका आपके साथ में सिर्फ उठना बैठना बहुत नहीं होता है। वो इंसान आपको आपके साथ में खाना शेयर करना, कपड़े शेयर करना और बातें करना, आपसे इंफॉर्मेशन गेन करना और जितनी चीज़ें पॉसिबल होती है ना आपकी लाइफ के बारे में, वो चीज़ें वो उस इंसान को एक्सेस करने की कोशिश करता है और करती है। जितने भी लोग मेरे चैनल पर पुराने हैं, अगर आपने सारे वीडियो सुने होंगे, तो 95% मैं आपसे गाइडेंस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ डेस्टिनी स्वैपिंग पर। क्या क्या चीज़ें आपको बंद करनी होती हैं, किस किस तरीके से लोग आपकी एनर्जीज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। बिना एनर्जी की एक्सेस के तो कोई डेस्टिनी स्वैपिंग कर ही नहीं सकता है। सो डेस्टिनी स्वैपिंग शुरू होती है आपकी एनर्जीज को एक्सेस कर पाने से। अगर कोई इंसान आपसे डेस्टिनी स्वैपिंग करने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, तो उस इंसान के पास में आपका एनर्जी एक्सेस जरूर होता है। और अगर आपको इस पर कंट्रोल लगाना है तो आपको उस इंसान की लाइफ में अपनी लाइफ का एक्सेस जो होता है वो बंद करना होता है, कंप्लीटली बंद करना होता है। आपको सिचुएशन इस हद तक क्रिएट कर देनी होती है कि अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसे कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। मेरी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी ही हैं। पीपल आर लाइक अब एक सिचुएशन ऐसी इंटेंस हुई थी जहां पर जो एक्सट्रीम लेवल की मॉनिटरिंग स्पिरिट्स होती हैं जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो कुछ इनका ध्यान हटाने के लिए मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी जो सच नहीं थी। उसको करने में भाई 2 साल लगते हैं मुझे उस इंसान को भरोसा करने में इतना दिक्कत हुई कि ये सच है कि जो मैंने बोला है। तो मैंने सिर्फ वो इसलिए करा था ताकि उसका जो फोकस है वो मुझसे हट जाए। तो अब क्या होता है, ये होता है लेकिन 2 साल का टाइम लगता है। तो उस इंसान का ना ये क्लोज फैमिली मेम्बर का पार्ट है, तो इसका फ़ोन बहुत आता था। अगर खुद नहीं करा इसने तो किसी को बोल देगा करने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सिर्फ। तो करते करते इसको 2 साल का टाइम लगता है, लेकिन आज के टाइम पे वो कॉल्स 0 हो गई, जैसे आई डू नॉट एग्जिस्ट फॉर दैट पर्सन। तो आई वॉज हैप्पी कि ठीक है 2 साल का टाइम लगता है, बट ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का जिसे मॉनिटरिंग स्पिरिट्स कहते हैं ना। तो अगर आपने सुना होगा तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी इंसान इस तरह का है आपकी लाइफ में, चाहे मॉनिटरिंग स्पिरिट्स है, नेगेटिव इंसान है, एनर्जी वेम्पायर है, तो आप उससे कोई भी झूठ बोलो, उसके पास में आपकी राइट इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। राइट इन्फॉर्मेशन जा रही है तो इसका मतलब है वो आपकी एनर्जीज को स्टिल एक्सेस कर पा रहा है, कर पा रही है। तो अगर आप कम्युनिकेशन नहीं खत्म कर पाए, जैसा कि क्लोज फैमिली मेंबर का पार्ट है, तो नहीं कर पाई मैं इस टाइम पे, पॉसिबल नहीं था। कुछ चीज़ें बात के लिए रखी थी मैंने, तो क्योंकि कुछ इस तरह की सिचुएशन थी कि उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, तो मैंने क्या करा कि मैंने सारी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, जो राइट इन्फॉर्मेशन होती थी, वो देनी बंद कर दी। ठीक है, आपने कॉल करा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट हाँ पूछ तो रही आप, बिना किसी इन्फॉर्मेशन को पूछने के लिए तो कॉल करा ही है आपने, जो हमेशा होता, तो पता होती थी ये बात। तो उसको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देना, एंड मैंने कभी झूठ बोला नहीं था, तो उनको ये भी भरोसा करना मुश्किल हो गया कि मैं झूठ बोलूँगी तो एज आई सेड कि अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी गलत इंसान से क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग आपकी एनर्जीज को किस तरह से एक्सेस कर पाते हैं, करने की कोशिश करते हैं, इस पर मैं डिटेल में आई थिंक आप लोगों से वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा आज इसमें शेयर कर देती हूँ, बाकी तो आपको सारे पुराने वीडियो सुनने ही पड़ेंगे। एनर्जी शेयरिंग का जो एक प्रोसेस है वो, उसमें भी कई लेवल होते हैं। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपने 2, 4, 5 मिनट बात करी है तो कम एनर्जी शेयरिंग हुई है। लेकिन अगर आप किसी इंसान से ज़्यादा देर तक बात कर रहे हो तो आपका जो एनर्जी ड्रेनिंग है, एनर्जी ट्रांसफर है, वो हैवी लेवल पर हो रहा है उस इंसान के साथ में। सो अगर आपने किसी से कम्युनिकेशन खत्म कर दिया कि अब आपकी फोन पर बात नहीं हो रही है ना, उस इंसान के पास में आपका फोन नंबर है, सो ध्यान रहे अगर आप बात करना बंद कर देते हैं और उस इंसान के पास में आपका फोन नंबर है, तो वो इंसान आपके स्टेटस को बार बार चेक करता है और करती है, वो भी एनर्जीज को एक्सेस करने का तरीका है। अगर आप फोन से भी कम्युनिकेशन बंद कर देते हो कि आपके पास आपका जो नंबर है उस इंसान के पास में नहीं है, सोशल मीडिया आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये अगर वो इंसान आपके प्रोफाइल में चाहे ओरिजिनल अकाउंट से एडेड है या फिर फेक अकाउंट से एडेड है, स्टिल उस इंसान के पास में आपका पूरा एक्सेस है, आपकी एनर्जीज को एक्सेस करने का एनर्जी प्रोजेक्शन हो रहा होता है। और अगर आप कोई ऐसे ट्विन फ्लेम है या फिर कोई नॉर्मल इंसान है जो इन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंट अपना स्टेटस अपडेट करते हैं,
ऐसे लोगों को आपकी किसी भी तरह की खुशी, अबंडेंस बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो जो जेलिसी का लेवल है वो और अनदर लेवल पर हो जाता है। तो अगर इस पे कंट्रोल लगाना है तो फॉर द टाइम बीइंग आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ती है। कंप्लीट कंट्रोल के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, बंद करनी होंगी आपको। एंड आई अगेन रिपीट कि आज कंट्रोल लगाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कभी भी ये चीज़ें नहीं कर पाओगे, कि आप दोबारा सोशल मीडिया पे नहीं आ पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जब आप कंट्रोल लगाना सीख जाते हो, अब ये कंट्रोल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी ऐसे इंसान पर कंट्रोल लगा लिया जहाँ पर कि जो इंसान एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा था, कर रही थी डेस्टिनी स्वैपिंग के लिए, जो आपसे हेविली ऑब्सेस्ड है, ये बात आपको पता होगी, आई एम श्योर। इस पे कोई दो राय नहीं होती कि कोई आपसे ऑब्सेस्ड और आपको पता नहीं है। ऑब्जर्वेशन पे रहोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो शेयर कर दूंगी जिनको ये रहता है कि हम सोशल मीडिया से हमेशा के लिए कट ऑफ कर दें अपने आप को। इट्स नॉट नेसेसरी, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि ये परमानेंट कोई नहीं है कि आपको हमेशा के लिए कर देना है, लेकिन एक स्टेज है जहां पर जब आप इस पर कंप्लीट कंट्रोल लगा लेते हो उसके बाद आप इसे दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं। बट ये कोई 6 महीने साल भर में नहीं होने वाला है, इसमें टाइम लगेगा। तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी कि वो कौन सी स्टेज है जहां पर अब आप रेडी हो कि अब डेस्टिनी स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है, एंड इसमें बहुत सारी बाउंड्रीज आपकी लाइफ में होंगी। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस पर कंप्लीट कंट्रोल लगाया, एंड एज आई सेड कि मैंने एक्सट्रीम लेवल पर डेस्टिनी स्वैपिंग से गो थ्रू करा है। तो इसलिए हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी था, देन ही उस पर कंट्रोल लगाया गया। टाइम लगा मुझे, बट देन लगा तो लिया ना। तो अगर मैं अब चाहूँ कि मैं सोशल मीडिया पे आ जाऊँ, अगर मुझे अपना फेस रिवील करना है, अपनी पिक्चर शेयर करनी है, एज आई यूज टू डू इट अर्लियर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। नोबडी कैन एक्सेस दैट। कि अगर कोई चाहे, जो पुराने लोग हैं, जैसे कि अगर सोशल मीडिया पे मैं आऊँगी तो ऑब्वियसली बातें बेचारे आज भी ढूंढ ही रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पहुंच ही जाएगा या जाएगी। तो अब इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को मैंने कट ऑफ करा, जिस तरह से मैंने कंट्रोल लगाया, वो दोबारा कभी एनर्जीज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं मेरी। तो अगर अब मुझे अपना प्रोफाइल दोबारा से बनाना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट देन अभी तक मैंने इसे बाय चॉइस नहीं करा, आई वाज गाइडेड थ्रू डिवाइन। तो डेस्टिनी स्वैपिंग अगर आपको कंट्रोल करनी है, बंद करनी है अपनी लाइफ से, तो पहले तो क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा इंसान है जो आपसे ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड है तो क्यों है, रीजन भी आपको पता होंगे। एंड अब इसमें ये भी होता है कि अगर आप खुश रहते हो, आप दुखी नहीं हो, जबकि आपकी लाइफ में बड़े सारे चैलेंजेस लगे हुए हैं, तो उस इंसान को वो भी बर्दाश्त नहीं होता है तो वहां पर भी डेस्टिनी स्वैपिंग होती है कि आप खुश क्यों हो, या फिर आप क्यों खुश रहते हैं इतनी सारी इश्यूज को होते हुए भी। तो ये इस तरह के इंसान को भी आपको अपनी लाइफ से बाहर ही फेंकना होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो इंसान कौन सा है और क्या रीजन है। तो भाई अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज है तो उसको खत्म थोड़ी ना कर दोगे क्योंकि दूसरा इंसान आपसे जेलस है, या बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं। और इंसान किस तरह से आपकी एनर्जीज को एक्सेस कर पाते हैं, कौन कौन सा तरीका वो अपना रहे हैं, चाहे आपसे डायरेक्ट बात करने का है, आपको मैसेजेस करने का है, आपका फ़ोन नंबर होने का है, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर नज़रें रखने का है, या फिर कॉमन लोगों से आपके बारे में बात करके आपकी इन्फॉर्मेशन को गेन करने का ऑप्शन है, या फिर आपके साथ में खाना शेयर हो रहा है, पानी शेयर हो रहा है, कपड़े शेयर हो रहे हैं। तो जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जितने भी डोर्स होते हैं इनकी लाइफ में आपकी एनर्जीज को एक्सेस करने के, वो सारे आपको बंद करने पड़ते हैं, जो भी इंसान आपसे डेस्टिनी स्वैपिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर डेस्टिनी स्वैपिंग के लिए किसी इंसान ने 25 से 50 तरीके अपना रखे हैं आपकी एनर्जीज को एक्सेस करने के, तो सारे 25 और 50 तरीके आपको बंद करने ही पड़ेंगे उस पर्टिकुलर इंसान के लिए। सो डेस्टिनी स्वैपिंग पे कंट्रोल लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस एंड आपके एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, बाउंड्रीज रिक्वायर्ड होती है। तो पहले तो ये समझना है, ये कोई एक दिन या एक महीने या एक साल में नहीं हो जाता है, ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा होता है। एनर्जी प्रोजेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा होता है इसमें। जो अगर बात करें कोई आपको कॉपी कर रहा है तो बहुत एक स्टेप्स को कॉपी करा जाता है, तो ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा होता है, कोई आज का 2, 4, 10 दिन या एक साल का प्रोसेस नहीं होता है। तो इस चीज़ को पहले तो एक्सेप्ट कर पाना, आपको पता ही नहीं है या तो कि एक इंसान आपसे किस लेवल पर ऑब्सेस्ड है, किस कदर आपसे वो हेट और जेलस रखता है और रखती है। तो कोई बात नहीं, एक्सेप्टेंस पहले रिक्वायर्ड है, एंड देन उसके बाद में जितने भी कंट्रोल आपको लगाने हैं उस इंसान का एक्सेस अपनी लाइफ से हर तरीके से बंद करने के लिए, जो आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता है।
मैं कई बार सोचती हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी इन चीज़ों से गो थ्रू करते हैं, जो सॉल्यूशंस मैंने शेयर करे वो सारे आसान है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। तो कल को अगर आपको किसी बच्चे की अपब्रिंगिंग करनी है, सो आई एम श्योर कि आप उसे ये चीज़ें शुरुआती दिनों से ही सिखाएंगे। जब भी उसे एक स्टेज होती है एक बच्चे को प्रोग्रामिंग करने की, तो ध्यान रहे आप सिर्फ अपने लिए नहीं सीख रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए भी इन चीज़ों को सीख रहे हैं। और अगर किसी इंसान से आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो और वो इंसान आपको किसी ना किसी बहाने से सिर्फ ईमेल करे जा रहा है, करे जा रही है कुछ भी बताने के लिए जहाँ पर आपने कुछ पूछा नहीं है, और बहुत फ्रीक्वेंट है, तो वो भी एनर्जी प्रोजेक्शन का एक बहुत आसान तरीका है। और वो तभी आपको आप उसे एक्सेस करने दे पाते जब आप उसे रीड कर रहे हो। तो ये कुछ हुआ था, तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो एनर्जी प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं वो आपको बहुत सारी ईमेल्स भी सेंड करते हैं। एक ऐसा इंसान जो आपसे ऑब्सेस्ड है, वांट टू बी यू, तो अगर आप उस तरह की ईमेल्स को पढ़ रहे हो तो वो भी एनर्जीज को एक्सेस करने का तरीका होता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए था, तो मैंने बता दिया है। तो जहाँ पर आपको पता है कि सामने वाला आपसे ऑब्सेस्ड है एंड एनर्जीज को प्रोजेक्ट कर रहा है और कर रही है, और आप ईमेल ऑपरेट करते हैं और उस इंसान के पास में आपकी ईमेल आईडी है, तो बार बार वो आपको ईमेल सेंड कर रहा है और आप उसे पढ़ रहे हैं, तो ये भी एनर्जीज को एक्सेस करने का बहुत आसान तरीका होता है। तो इस पर आप कंट्रोल लगा सकते हैं अगर आप में से किसी के साथ ऐसा होता है तो ये भी हो सकता है कि आप उस इंसान से डायरेक्टली बात नहीं करते हैं एंड वो स्टिल आप उसकी ईमेल्स को रीड कर रहे हैं, तो ये गलती भी नहीं करनी है। जितने भी तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के, इंक्लूडिंग आपका किसी के बारे में सोचना, वो सारे हर चीज़ पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है। और जितनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी मैं सारी शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि बर्थ चार्ट से किस तरह से डेस्टिनी स्वैपिंग होती है, इस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों ने इस पर सुना हुआ है, कुछ दैट इज़ नॉट द रियलिटी, बट जो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपके पास पे होनी चाहिए वो ज़रूर शेयर करूंगी मैं। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।